गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत चल रही होगी। तो देखो, जैसा हम लोगों ने उत्तराखंड के जितने भी कुमाऊं कमिश्नर्स थे, हमने सब कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जो इन कमिश्नरों के टाइम पे उत्तराखंड में क्या क्या चीजें हुई थी। जैसे सबसे पहले हम उठाएंगे उत्तराखंड में जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, ब्रिटिश उत्तराखंड के टाइम पे। तो ये कैसा कैसे फला फूला था, ठीक है। तो आज का टॉपिक बेसिकली है एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश उत्तराखंड। अगला हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया था, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट रूल आया था, फॉरेस्ट एक्ट आया था, तो वो सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश उत्तराखंड। तो ठीक है गाइज, आप लोग तैयार हो जाओ। देखो, इससे ना डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि यार, पहला एलिमेंट्री वर्निकुलर स्कूल कब बना था 1840 में, कहाँ बना था, श्रीनगर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक ईयर आता है 1840, ठीक है। देखो, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश हमारे उत्तराखंड में कब से आ गए थे, 1815 से स्टार्ट हो गया था ब्रिटिशर्स का आना। तो 1840 के आसपास उत्तराखंड में पहला एलिमेंट्री वर्निकुलर स्कूल बनता है। कहाँ बनता है, श्रीनगर में। एलिमेंट्री वर्निकुलर स्कूल मतलब क्या होता है, कोई मतलब बच्चों का स्कूल जो कि लोकल भाषा में बना है, ठीक है। तो मतलब गढ़वाली भाषा में ही कोई स्कूल बना होगा सबसे पहले। कब बना था, 1840 कर लेना, ठीक है। फिर 1850 में क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। 1850 में बना था, इसका नाम था मिशन स्कूल। तो क्वेश्चन आएगा, जो मिशन स्कूल है वो कब बना था, ये बना था आपका 1850 में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आजकल CRST इंटरमीडिएट कॉलेज, ठीक है। और ये कहाँ है, ये है आजकल नैनीताल में पड़ता है, याद रखना। सिंपल आएगा, मिशन स्कूल कब बना था, 1850 में। पहला एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल कब बना था, 1840 में, ठीक है। अब देखो, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया था ब्रिटिशर्स ने, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया था। ये कब बनाया था, 1854 में, गाइस याद रखना है, ठीक है। इनका क्रम पूछता है। तो 1854 में क्या बना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। और 1864 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना था, ठीक है। वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। वो भी आप याद रख लो एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए। तो कब बना एजुकेशन डिपार्टमेंट, 1854, ठीक है। और किसके लिए बना था, फॉर मैनेजिंग रीजनल एजुकेशन, मतलब कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब 1857 में क्या होता है, देखो, अब 1857 का रिवॉर्ड सबको पता है। उसमें उत्तराखंड में स्पेशली कुमाऊं में, ठीक है, कुमाऊं को पढ़ाने के लिए अलग से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी एक अलग से एक छोटा डिपार्टमेंट बन जाता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, कुमाऊं सर्कल, याद रखना, ठीक है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बना है, कब बना है, ये 1854 में बना है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर ही कुमाऊं के लिए एक अलग से एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट बना दिया। और ये कब बना है, 1857 में। और इसका नाम क्या रखा है, कुमाऊं सर्कल। सीधे क्वेश्चन आएगा, कुमाऊं सर्कल कब बना था, 1857 में। क्वेश्चन आएगा, कुमाऊं सर्कल इज रिलेटेड टू, ठीक है, फॉरेस्ट, एजुकेशन या फिर वाटर मैनेजमेंट या ऐसे कुछ आया तो क्या करोगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से था, ठीक है। इसका कुमाऊं सर्कल का मतलब। अब 1869 में क्या बनता है, ऑल सेंट्स कॉलेज। तो क्वेश्चन आएगा, ऑल सेंट्स कॉलेज कब बना था, 1869 में। कहाँ बना था, नैनीताल में बना था, ठीक है, याद रखना। अब है देखो 1871 का ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बना था रेमजे हाई स्कूल। तो क्वेश्चन आएगा, रेमजे हाई स्कूल कब बना था, 1871 में बना था, ठीक है। और कहाँ बना था, तो क्या करोगे, अल्मोड़ा में बना था, ठीक है। अब जो रैमजे हाई स्कूल है, इसी को ही उत्तराखंड में जो इंग्लिश एजुकेशन की नींव बोलते हैं, ठीक है। जो आजकल जितने भी उत्तराखंड में इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, तो पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन सा रहा होगा, तो है रैमजे हाई स्कूल, ठीक है। और कब बना है, 1871, याद रखना। अब देखो क्या होता है, 1871 में ही जो बुद्धि बल्लभ पंत होते हैं, ठीक है, इनको क्या बना देते हैं, एजुकेशन इंस्पेक्टर इन कुमाऊं बना देते हैं, गाइस याद रखना, ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला, उत्तराखंड का ही पर्सन जो एजुकेशन इंस्पेक्टर इन कुमाऊं बना है, तो कौन था, बुद्धि बल्लभ पंत था, ठीक है। अच्छे से याद रखना। और इन्हें किसको रिप्लेस कर दिया था, मेजर गॉर्डन को, ठीक है। डॉन को इनने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि देखो उस टाइम पे ना 1871 1870 के टाइम पे जो बुद्धि बल्लभ पंत थे काफी फेमस हो रहे थे। क्यों, क्योंकि देखो 1870 में इनने सबसे पहले क्या बनाया था, डिबेटिंग क्लब बनाया था। फिर उसके बाद इन्हें 1871 में क्या बनाया था, अल्मोड़ा अखबार निकाला था ना। तो वो बुद्धि बल्लभ पंत ने ही निकाला था। और बुद्धि बल्लभ पंत जी को 1871 में ही क्या बना दिया था, एजुकेशन इंस्पेक्टर इन कुमाऊं। अच्छे से याद रखना, ठीक है। और किसको इसने रिप्लेस कर दिया था, मेजर गॉर्डन को, ठीक है। डॉन को इन्हें हटा दिया था। अब देखो 1877 में क्या होता है, 1877 में एक स्कूल होता है जिसका नाम क्या होता है, स्टोन ले स्कूल। तो स्टोन ले स्कूल कब बना था, 1877 में। और जिसका आजकल का नाम क्या है उसका, बिरला विद्या मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, जो बिरला विद्या मंदिर है ये कब बना था, तो क्या कर दोगे आप, 1877। देखो कैसे याद करोगे, देखो 1877 में दो बार सेवन है ना, और सेवन किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। तो एस से स्टोन लाई, एस से स्कूल, तो याद रखना, ठीक है। तो 1877 में क्या बना है, स्टोन लाई स्कूल। और इसका अब नाम क्या है, बिरला विद्या मंदिर, जो नैनीताल में पड़ता है। अब देखो 1878 में क्या बना था, सेंट मैरी कॉन्वेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, ये सीधे आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा या फिर आपको अरेंज करो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है यहाँ से। अब क्या करोगे, देखो आपको याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करोगे। देखो सेंट मैरी कॉन्वेंट है ना, सेंट ट वाली ट्यून आ रही है, इसमें भी क्या है, कॉन्वेंट,
ट वाली ट्यून आ रही है, तो यहाँ पे क्या है 8 ना, 8 में भी ट। देखो बाकी किसी में नहीं आ रही, देखो यहाँ पे 7 7 है, तो क्या करोगे एस एस से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे 8 आ रहा है ना, तो 8 से क्या करोगे ट ट, मतलब सेंट का ट और मैरी कॉन्वेंट का ट, ऐसे याद रखना, ठीक है। और 1884 में क्या बना था, वेस्ले हाई स्कूल, ठीक है। जो वेलेस्ली हाई स्कूल बना था, कब बना था 1884 में। देखो इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा ना, ठीक है। और देखो 1888 में कौन सा बना था, इसमें बना था सेंट जोसेफ कॉलेज। ये कैसे याद करोगे, देखो 1888, देखो 8 8 8 तीन बार 8 है ना, तो जब हम जोश में रहते हैं तो हम एक बार नहीं, हम एक चीज को 3 बार बोलते हैं, ठीक है। तो 8 8 8, तो 1888 क्या था, सेंट जोसेफ कॉलेज, ठीक है। तो याद रखना कब बना था 1888 में। अब देखो एक पर्सन है जिनका नाम क्या है जी आर काला, ठीक है। तो जो जी आर काला है, इनने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, मेमोयर ऑफ राजकुमार। तो क्वेश्चन आता है कि जो मेमोयर ऑफ राजकुमार है, कुमाऊं है, ये किसने लिखी थी, तो क्या करोगे जी आर काला, ठीक है। अब कैसे याद करोगे, देखो ऐसे याद करो, कोई काला आया था, कोई अफ्रीका से आया था, ठीक है। ऑफेंड मत हो ना, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। एक जी आर काला नाम का बंदा था, अफ्रीका से आया था, ये अपने कुमाऊं में आया था, इसकी कुमाऊं में मेमोरी बहुत अच्छी रही थी, तो इसने अपनी बुक का नाम क्या लिख दिया, मेमोयर ऑफ राजकुमार, किसने, जी आर काला। याद रखना गाइस, ठीक है, अफ्रीका से आया था, स्टोरी बना दो कुछ, ठीक है। अब देखो एक नाम है पर्सन, इनका नाम है ख्याली रमोला। जो ख्याली रमोला है, इनको उत्तराखंड का क्या बोलते हैं, पीटर ऑफ गढ़वाल बोलते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन आएगा, हु इज नोन एज द पीटर ऑफ गढ़वाल, क्या करोगे ख्याली रमोला। अब क्यों बोला गया था, क्योंकि इनने क्रिश्चियनिटी में सबसे पहले एजुकेशन ली थी, ठीक है। पहले गढ़वाली जिसने क्रिश्चियनिटी में एजुकेशन ली थी, तो कौन थे वो, ख्याली रमोला, ठीक है। और इनको क्या बोला गया है, पीटर ऑफ गढ़वाल। गाइस याद रखना, सीधे क्वेश्चन आएगा, हु इज नोन एज पीटर ऑफ गढ़वाल, तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे, जी आर काला दे देगा ऑप्शन में, या फिर ख्याली रमोला देगा, तो क्या करोगे ख्याली रमोला, याद रखना, ठीक है। तो चलो यही था एजुकेशन, जो भी स्कूल वगैरह बने थे स्टार्टिंग में, ठीक है। इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, आप वहां से देख लेना। और वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। तो चलो, और टेलीग्राम की लिंक मेरी बायो में ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं गवर्नेंस एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता था, गाँव में जो भी उस टाइम पे ना, जो भी टैक्स वैक्स कलेक्ट करने आता था, या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वो कौन करता था, प्रधान करता था, याद रखना, ठीक है। प्रधान आजकल भी होता है, ग्राम प्रधान कहते हैं ना, तो पहले भी ये प्रधान होता था। प्रधान का काम क्या होता था, ये रूरल गांव से रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करता था। क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजों के टाइम पे गांव से रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था, क्या करोगे प्रधान, ठीक है, सिंपल। और जो ये पोस्ट थी प्रधान की, ये क्या थी, हेरिडिटी, मतलब कि प्रधान का बेटा प्रधान ही बनेगा, ठीक है। स्टेटमेंट में बन सकता है क्या, क्या प्रधान का बेटा प्रधान नहीं बन सकता, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रधान का बेटा क्या बनेगा, प्रधान। देखो फायदा है भाई, जिसके पिताजी प्रधान थे उसको प्रधान ही बनना था, ठीक है। अब देखो क्या था, अगर किसी, अब आप सोचोगे, अब किसी का बेटा वो छोटा एज में, ठीक है, तो वो कैसे प्रधान बनेगा, देखो जब एक बच्चा होता था वो छोटी एज का होता था, ठीक है। उस टाइम पे उस बच्चे की जगह कौन प्रधान की पोस्ट लेता था, जिसको बोलते हैं मुख्तियार, ठीक है, याद रखना मुख्तियार। और फिर जैसे ही वो प्रधान का बच्चा बड़ा हो गया, एक एज में पहुंच गया कि अब वो प्रधान बन सकता है, तो फिर से प्रधान बन जाता था और मुख्तियार को फिर हटा दिया जाता था, ठीक है। तो याद रखना, देखो क्या है इस लाइन में, इफ द सक्सेसर या फिर हायर टू द प्रधान पोजीशन वाज अ माइनर, ठीक है, अगर वो बच्चा है तो एक मुख्तियार अपॉइंट हो जाता था, जब तक जो प्रधान का बच्चा है वो बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है भाई, जैसे वो बड़ा होगा तो वो प्रधान बन जाएगा, ठीक है। यही था इसमें। अब देखो जो प्रधान है, प्रधान को बहुत जगह सयाना भी बोलते थे, कमीन भी बोलते थे और थोकदार भी बोलते थे, याद रखना, ठीक है। तो जो प्रधान है उसको क्या बोलते हैं, सयाना, कमीन और थोकदार। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, नॉर्थ गढ़वाल में क्या बोलते थे और साउथ गढ़वाल में क्या बोलते थे, ठीक है। तो देखो नॉर्थ गढ़वाल में बोलते थे सयाना, ठीक है। तो नॉर्थ क्वेश्चन आएगा, नॉर्थ गढ़वाल में प्रधान को क्या बोलते थे, तो क्या करोगे सयाना, ठीक है। और साउथ गढ़वाल में क्या बोलते थे, कमीन, ठीक है। तो कमीन का बोलते थे साउथ गढ़वाल में, किसको, प्रधान को, ठीक है। और वो एक ऐसी पोस्ट थी, हेरिडिटी पोस्ट थी, ठीक है। और जब इसका बेटा उस एज का नहीं होता था, तब कौन बैठता था इसकी जगह, तो मुख्तियार बैठता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर रूल्स। पहले जमाने में ऐसा था, अंग्रेजों के टाइम पे अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो सबसे पहले वो किसको पूछेगा, अपने खानदान वालों को, अपने रिलेटिव्स को पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, आजकल तो कोई पूछता नहीं भाई, कब सगे भाई ने प्रॉपर्टी बेच दी पता भी नहीं चलता, ठीक है। पर ब्रिटिश गढ़वाल में कैसा था, अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, तो पहला राइट उस प्रॉपर्टी को खरीदने का किसका होगा, जो आपके रिलेटिव्स होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आ सकते हैं स्टेटमेंट में, तो याद रखना। अब देखो सोशल एंड मैरिज कस्टम्स है कुछ, ये देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या था, इनके टाइम पे जो शादियां होती थी, ठीक है, शादियां कैसी होती थी, सबसे पहले है एक है विवाहित असल, ठीक है, इसको बोलते हैं विवाहित असल या फिर असली विवाह। उस टाइम पे क्या था, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई किसी का सरनेम है सकलानी, ठीक है, सकलानी की शादी हो गई किसी लखेरा से, तो इसको बोलेंगे हम असल विवाह। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नेगी है और एक बिस्ट है, इन दोनों की आपस में शादी हो गई, तो क्या बोलेंगे इनको, ये भी विवाहित असल असल हो जाएगा। जैसे चंद और पाल की शादी हो गई, तो ये भी क्या हो गया, विवाहित असल हो गया, ठीक है। बट यहीं अगर कोई
अब पंडित की शादी किसी छत्री से हो जाएगी तो उस चीज़ को पहले के लोग नहीं मानते थे, मतलब बोलते थे नहीं यार ये तो बेकार शादी हो गई, ठीक है? तो याद रखना विवाहित असल क्या है? जब 2 सेम कास्ट में शादी हुई है, ठीक है? तो ये याद रखना। अब देखो एक होता है टका मैरिज। टका मैरिज क्या होता था? देखो जब अमीर लोग गाँव की लड़कियों को पैसे देके, मतलब उनके पेरेंट्स को पैसे देके उनकी लड़कियाँ लेके जाते थे शादी करके, ठीक है? तो उसको क्या बोलता है? टका मैरिज। तो वो क्या बोलते हैं? टका का विवाह है भाई तेरा तो, ठीक है? तो मतलब कि पहले ज़माने में चिढ़ाया भी जाता था, मतलब गाली भी दी जाती थी, भाई तू तो टका का विवाह वाली है, मतलब तेरी तो टका के विवाह से तेरी शादी हो रही है, ऐसा पहले ज़माने में बोला जाता था, ठीक है? तो ये याद रखना। आजकल तो वैसे कम ही होता है, बट आजकल भी होता है यार, बाहर के लोग आते हैं, पहाड़ की लड़कियों को पैसे-वैसे देके खरीद के चले जाते हैं। तो ये वही है, ठीक है? टका मैरिज, भूलना मत कभी। अब देखो उस टाइम पे क्या था, जब शादी होती थी और शादी में सोचो हस्बैंड ही नहीं है, पर पहले ज़माने में क्या था यार, अब बाबूजी ने बोल दिया शादी करनी है तो करनी है, ठीक है? तो जब अब हस्बैंड कहीं गया है, फॉर सपोज़ यार वो व्यापार के लिए बाहर ही है, रास्ते में लैंडस्लाइड या कुछ हो गया, ठीक है? वो आ नहीं सकता। तो बट अब शादी की तारीख तो है ही, तो क्या होता था उसमें करवाते कुंभ विवाह। कुंभ विवाह मतलब क्या होता था कि जो दुल्हन होती थी, दुल्हन की शादी किसके साथ हो जाएगी? एक मटके के साथ करवा देंगे, ठीक है? कुछ टाइम के लिए। और होता था एक प्रतिमा मैरिज। प्रतिमा मैरिज क्या होती थी? इसमें जो एक दूल्हे का एक कुछ आइडियल वगैरह, मतलब कोई मूर्ति वगैरह या फोटो वगैरह होती थी, उसके साथ शादी हो जाती थी, ठीक है? प्रतिमा विराज। अर्क मैरिज में क्या होता थी? जो महिला थी, महिला की शादी किसके साथ हो जाएगी? एक सूरज के साथ हो जाएगी, ठीक है? देखो अर्क मतलब क्या होता है? सूरज होता है ना, और अर्कजा मतलब क्या होता है? अर्कजा क्या होगा आपका? यमुना हो गई ना, क्योंकि सूर्य की पुत्री, ठीक है? तो याद रखना अर्क विवाह में क्या हो रहा है? सूरज के यहाँ शादी हो गई, ठीक है? फिर आता है पानी धारा मीरा मैरिज। तो पानी धारा मैरिज में क्या होता है? जो जो मतलब दुल्हन होती है उसकी शादी किसके पास हो जाती है? ये पानी के धारा के पास हो जाती है। देखो ये चीज़ ये है ना कि इसमें दिखाया गया है कि भाई देखो तुम्हारी शादी हो चुकी है अब तुम किसी के यहाँ नहीं कर सकते। तो बेसिकली यही था, ठीक है? तो गाइज़ आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? और बीच में प्लीज़ ऑफेंड मत होना, मैंने वो कुछ अफ्रीका काला वाला बोल दिया था, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है गाइज़, आपको सिर्फ़ याद करने से मतलब है, ठीक है? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइज़।